हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं ह्यूज शार्क मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है कि तभी उन पर एक शार्क अटैक कर देती है और वो लड़के को खा जाती है। लड़की बचने की कोशिश करती है पर शार्क उसे भी मार देती है। फिर हमें डॉक्टर सेन दिखाई जाती है जो कि सर्फिंग करने जा रही थी और वो सर्फिंग करने लगती है और वो बहुत अच्छी सर्फिंग कर रही होती है। फिर सर्फिंग करने के बाद वो वापस आती है जहां हम टियान को देखते हैं जो कि सेन की बहन का बॉयफ्रेंड होता है। फिर वहां पर सेन की बहन यानी कि लुई भी आ जाती है और आज लुई का बर्थडे होता है तो वो टियान से उसके सरप्राइज के बारे में पूछती है। तो टियान बोलता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज रखी है। फिर टियान दोनों को एक वोट के पास लेके जाता है जिसे देखकर लुई बहुत खुश हो जाती है और वो वहां पर सेन के साथ फोटो लेने लगती है कि तभी वहां पर वेंडी आती है जो कि टियान की बॉस होती है और फिर वो लोग वोट स्टार्ट करके जाने लगते हैं। फिर वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहां पर सेन वहां तैरने लगती है कि तभी वेंडी टियान के काफी करीब आ जाती है जिससे लुई को गुस्सा आता है और वो वेंडी को पानी में धक्का दे देती है। ये देखकर टियान उसे बोलता है कि तुमने उसे पानी में क्यों धकेल दिया और वो वेंडी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर लुई भी पानी में कूद जाती है और बोलती है कि मुझे भी बचाव। तभी टियान उसे लेकर ऊपर जाने लगता है। कूदने से पहले किसी ने सीढ़ी नहीं खोली होती है जिससे वो लोग ऊपर नहीं जा सकते। तभी वहां पर सेन भी आने लगती है कि अचानक से एक शार्क लुई पर हमला कर देती है जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सेन के पीछे वो शार्क पड़ जाती है पर तभी उसे एक वोट दिखती है जो कि उन्हीं कपल की थी। तो सेन उस वोट की तरफ जाती है और शार्क से बचकर उस पर चढ़ जाती है। फिर वहां टियान भी आ जाता है पर जैसे ही वेंडी वोट पर आने ही वाली होती है शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है पर वेंडी बच जाती है पर उसके पैर से खून निकल रहा होता है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। सेन उसके घाव पर एक कपड़ा लगा देती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है कि तभी सेन को एक रस्सी दिखती है और उसे पता चलता है कि वहां पर एक एंकर फंसा हुआ है। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं निकलता है जिससे वो डिसाइड करती है कि वो पानी में जाएगी और अगर ऐसा नहीं किया तो वेंडी मर भी सकती है। फिर सेन पानी में जाती है और रस्सी को खोलने लगती है और उसे खोलकर वापस आ जाती है। यहाँ वेंडी को भी होश आने लगता है। फिर ये लोग हाथ से पेडल मार के वोट तक जाने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि हवा उल्टी दिशा पर चल रही होती है जिससे ये लोग नाव तक नहीं जा पा रहे हैं। फिर वो लोग थक कर वहीं लेट जाते हैं। फिर टियान उसकी गर्लफ्रेंड लुई को बुरा भला बोलने लगता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो वेंडी से प्यार करता है। ये सुन के सेन को गुस्सा आ जाता है और वो टियान को एक झापड़ मार देती है पर तभी उन पर शार्क हमला कर देती है जिसके हमले से वोट टूटने लगती है और वोट पर पानी भरने लगता है और ये लोग अपने कपड़े उतार कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी टियान वेंडी को बोलता है कि यहाँ से चलो, हमें वोट पर जाना होगा, यही सही मौका है। पर वेंडी सेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती जिस वजह से टियान उसे पानी में फेंक देता है और वोट की तरह जाने लगता है। लेकिन तभी शार्क वेंडी के खून को देखकर उसकी तरफ आने लगती है पर सेन उसे बचा लेती है। इधर टियान वोट के पर जा रहा होता है पर शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है। टियान जल्दी से नाव की तरफ जाता है और नाव पर रस्सी लगा देता है और ऊपर जाने लगता है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो शार्क के मुंह में गिर जाता है और मारा जाता है। फिर ये सीन देखकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और आगे दिखाते हैं कि धूप की वजह से वो दोनों की हालत खराब हो रही है और वो लोग वहीं सो जाती है और रात भी हो जाती है। वेंडी के पैर की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसका पैर सुन्न हो जाता है जिससे सेन मसाज देकर ठीक कर देती है और वेंडी उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। ना वो आती और ना ही ये सब कुछ होता। तो सेन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर सेन उसको बताती है कि हमें उस बोया तक जाना होगा और सेन बोलती है कि उस बोया तक उन्हें तैर कर जाना होगा। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वो शार्क उन पर फिर से हमला कर देती है और सेन उस पर भाले से मारती है और भाला शार्क के अंदर घुसा देती है पर भाला उसके अंदर ही फंस जाता है। लेकिन वो इनकी नाव को पलटा देती है जिससे ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और फिर वो लोग तैरते हुए बोया की तरफ जाने लगते हैं। सेन बोया पर आ जाती है पर वेंडी की चोट के कारण वह पीछे रह जाती है और उससे चढ़ने के पहले ही शार्क मार देती है। अब यह देखकर सेन उदास हो जाती है क्योंकि वह अब अकेली है। तभी वह बोया देखती है
तो उसे पीने का पानी और फ्लेयर और फ्यूल मिलता है और वो थक कर लेट जाती है और कुछ देर बाद किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर एक जहाज़ है जिसको देखकर वो फ्लेयर हवा में चलाती है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। फिर वो एक और फ्लेयर चलाती है, पर तब तक जहाज़ जा चुका था। फिर उस फ्लेयर को शार्क देख लेती है और उस तरफ आने लगती है और बोया पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी सेन को भाला दिखाई देता है जिससे वो शार्क पर हमला करने लगती है। फिर एकदम से शार्क बोया के ऊपर से जंप करती है जो कि बहुत बड़ी थी। फिर शार्क एक जोरदार हमला करती है जिससे बोया टूट जाता है और सेन उसके मुंह में जाते जाते बच जाती है। फिर उस शार्क पर हमला करके वहाँ से एक चट्टान की तरफ जाने लगती है और शार्क भी उसका पीछा करने लगती है, पर जैसे ही वो हमला करती है सेन थोड़ी सी दूरी से बच जाती है और उस चट्टान पर चढ़ जाती है और वहीं पर सो जाती है। अब सुबह हो जाती है और सेन के चारों तरफ शार्क घूम रही थी। तभी सेन को कुछ दूर पर फ्यूल दिखाई देता है जो कि पानी में था, जिसे देखकर सेन कैलकुलेट करने लगती है कि शार्क को कितना टाइम लगता होगा एक राउंड पूरा करने में। जल्द ही सेन यह पता लगा लेती है और पानी में फ्यूल लेने के लिए कूद जाती है और शार्क के अटैक से पहले ही वो चट्टान पर वापस आ जाती है। फिर सेन प्लान बनाती है कि वो फ्यूल पर फ्लेयर चलाकर शार्क को मारेगी। फिर वो देखती है कि उसके पास एक ही फ्लेयर बची है, मतलब उसके पास एक ही मौका है शार्क को मारने का। फिर सेन एक नुकीली चीज़ से अपने पैर पर काट लेती है ताकि उसके खून की स्मेल से शार्क उसकी तरफ आ जाए। फिर वो अपने पैर को पानी में डालती है और अब सेन फ्यूल और फ्लेयर लेकर रेडी हो जाती है और शार्क का इंतज़ार करने लगती है। पर शार्क भी बहुत चालाक थी। वह सामने से नहीं बल्कि साइड से आकर सेन पर हमला करती है जिससे सेन गिर जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे चट्टान पर वापस आ जाती है। पर वो शार्क भी चट्टान पर आने लगती है, पर सेन उसके मुंह में फ्यूल डाल देती है और फ्लेयर फायर कर देती है जिससे वहाँ धमाका होता है और शार्क घायल होकर पानी में चली जाती है। वही सेन वापस वोट की तरफ चली जाती है। फिर हमें वही शार्क दिखाई जाती है जिसके पीछे एक उससे भी बड़ी शार्क आती है और अब वो बड़ी शार्क उसे मार कर खाने वाली है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें